हर हर महादेव। दीपावली की आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस एक दो दिन और शेष हैं। इस पर्व के जरिए हमें और कुछ पता चले न चले, इतना पता चलता है कि अमावस्या की रात में भी इतनी रोशनी हो सकती है, रोशनी की जा सकती है। उसे रोशनी का भी या प्रकाश का पर्व कहा जाए। अभी कुछ विवाद चल रहा था कि नाम पर तो अक्सर बहस होती रहती है। अब कई लोगों का कहना है कि नाम का कोई वैल्यू नहीं है, फिर वही लोग नाम बदलने में लग जाते हैं, नाम को वैल्यू दे देते हैं, बात बिगड़ जाती है। आजकल के लोग, आजकल के लड़के, आजकल के बच्चे ज़्यादा सोचते नहीं हैं इस बारे में। हमारे लाइफ में भाषा का बहुत महत्व है। भाषा क्या है, कितने तरह की है, किस तरह से प्रभावशाली है, कहाँ कहाँ प्रभाव छोड़ती है, इसके बारे में हम लोग को सोचने का मौका ही नहीं लगा। जैसे हवा एक चीज़ है हमारे आसपास से, लेकिन हम उसको अनुभव करते हैं, देख नहीं पाते हैं। भाषा भी एक ऐसी चीज़ है जो आए दिन बहुत कॉमन है, लेकिन उसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। जब लोग कहते हैं कि भाषा का भी एक संस्कार होता है, तो कई लोग उछल पड़ते हैं कि भाषा का संस्कार कैसे हो सकता है। भाषा का व्याकरण होता है, भाषा की शब्द शक्ति होती है, इसी तरह भाषा का संस्कार भी होता है। भाषा क्या व्यक्त करती है? आदमी के विचारों को। विचार कहाँ सृजित होते हैं? जहाँ उसका जीवन पनपेगा, जहाँ वो जीवन के विभिन्न विभिन्न आयामों से परिचित होंगे, तो विचार मन में आएंगे। विचार मन में आएंगे तो भाषा के रूप में वो व्यक्त हो जाते हैं। इस कारण से आप देखते हैं कि हम लोग की भाषाओं में कई ऐसे शब्द होते हैं जो कि बहुत सटीक होते हैं, जिनको जोड़ के नहीं बनाया गया, वो मूल शब्द होते हैं। और कई ऐसे शब्द होते हैं जिनको कि जोड़ के घटा के बनाया गया है। जैसे एक बहुत ही कॉमन शब्द है विवाह विच्छेद। विवाह विच्छेद जैसा कोई शब्द था नहीं, लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने विवाह विच्छेद एक शब्द को गढ़ दिया। विवाह शब्द था, जैसे इंग्लिश में मैरिज होता है, हिंदी में विवाह होता है, तो विच्छेद नहीं था। जैसे डाइवोर्स होता है, जैसे तलाक होता है। तलाक और डाइवोर्स क्या है? प्राथमिक शब्द है, मूल शब्द है। लेकिन विवाह विच्छेद जो है दो शब्दों को जोड़ के बनता है। इसका मतलब ये विवाह विच्छेद जैसे कोई चीज़ हम लोग के संस्कार में थी ही नहीं। संस्कार में नहीं थी, हम लोग के विचार में नहीं थी, तो हम लोगों ने उसके लिए शब्द ही नहीं बनाया। कोई शब्द बना ही नहीं, कोई शब्द रूढ़ ही नहीं हुआ। इस कारण से हम लोग को जोड़ घटा के ऐसे शब्द बनाने पड़ते हैं, शब्द निर्माण करना पड़ता है। उसी तरह पर्व त्योहार के जो नाम होते हैं, इनका भी नाम रखा गया इनके स्वभाव को देखते हुए। जैसे दिवाली एक शब्द है। दिवाली कहा जाता है कि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है, लेकिन इसका एक समानांतर एक शब्द है दिवाला। दिवाला हिंदी शब्द नहीं है, दिवाला दूसरी भाषा का, विदेशी भाषाओं का शब्द है दिवाला। तो दिवाला दिवाली में कहीं कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी ये तो आपस में इतने मिलते जुलते कैसे हैं? जो भी कारण रहा हो, भाषा विज्ञान का प्रश्न है। तो हम लोग दीपावली शब्द का यूज करते हैं। अब दीपावली शब्द क्या है? ये पूरा का पूरा पर्व को जो है ये आपको खोल के रख देता है। दीपों की बलि, दीपोत्सव, दीपों का उत्सव। जिस संस्कार की, जिस विचारों के, जिस जनमानस का ये पर्व था, उन्होंने इसको मौलिक शब्द दे दिया। अब जो बाहर के हैं, अब उसमें जश्न के साथ ए लगाकर, उसके साथ दीप लगाकर, दिया लगाकर, अवसर लगाकर नए नए शब्द बना रहे हैं। ये वैसा ही शब्द है जैसे कि विवाह विच्छेद, जो कि जबरदस्ती बनाया गया है, जरूरत पड़ने पर बनाया गया है। ये मौलिक शब्द नहीं है। अब ये जश्न लगा के जितने शब्द बन रहे हैं, इस पर भी मुझे आपत्ति है। आपत्ति का कारण मैं बता देता हूँ। जश्न का मतलब क्या होता है? जश्न का मतलब है आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं?
अब हम लोग सनातन धर्म के हैं, हम लोग किसी पाप को, किसी अपराध को तो सेलिब्रेट कर नहीं सकते हैं। जो भी चीज़ सेलिब्रेट करेंगे वो शुभ होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। तो जश्न शब्द तो ऐसे ही कट गया। अभी आप देखिएगा कि जहाँ तक हम लोग के पर्व त्योहारों की बात आती है, पहला लेवल होता है व्रत का। व्रत आप सुनते होंगे, फलना व्रत, फलना व्रत। व्रत का रूप बदलता है तो वो पर्व बन जाता है। व्रत के साथ यानी मान लीजिए कुछ बंधन है, आपको खाना नहीं है, पीना नहीं है, इस हिसाब से रहना, उसके साथ पूजा पाठ मिल जाता है, वो पर्व बन जाता है। पर्व का अगला लेवल होता है त्योहार। इसको सेलिब्रेट किया जाता है किसी एक विशेष अंदाज में। तो दीपावली जैसा त्यौहार हो या दुर्गा पूजा जैसा त्यौहार हो, इसके लिए सबसे ज़रूरी है पूजा पाठ। पूजा पाठ के अलावा उसको मनाने का एक तरीका होता है। जब तक ये सारी चीज़ें आपस में नहीं मिलती हैं, वो दीपावली या दुर्गा पूजा जैसा त्यौहार नहीं बन पाता है। सिर्फ खुशियाँ नहीं होते हैं यहाँ पूजा पाठ भी होता है, यहाँ एक तरह का बंधन भी होता है, एक तरह का नियम पालन भी होता है, और उसके बाद खुशियाँ मनाई जाती हैं। दीपावली क्या है, इस चीज़ को अगर आप अनुभव करना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई 150 लोग बैठे होंगे, उन्होंने डिसाइड किया होगा कि आज की तारीख ये करना है, और उन्होंने करना शुरू कर दिया, और एकाएक फिर पता चला कि हजारों, लाखों, करोड़ों लोग उस पर्व को, उस त्यौहार को सेलिब्रेट करने लगे। ये ऐसी शक्तियाँ हैं, इसको आप साक्षात अनुभव कर सकते हैं। मुझे याद आ रहा है, ऐसे किसी बाहर के शहर में था, मैं घर में नहीं था, दीपावली का ही समय था। मुझे वो नज़ारा याद आता है, रेलवे लाइन जा रही है, रेलवे लाइन से उतर के मैं कहीं जा रहा था, रात का घना अंधेरा था, छोटा शहर था, छोटा शहर भी नहीं, उसको गाँव ही कहेंगे। वहाँ सिर्फ एक दिया मुझे दिखा जलता हुआ एक घर में। वो जलता हुआ दिया देखकर मेरे दिमाग में वो छवि कौंध गई, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर मेरे घर में आज दीपावली मनाई जा रही होगी। तो जश्न से तो काफ़ी ज़्यादा है। जश्न तो आदमी छूट भी जाते हैं, लेकिन दीपावली नहीं छूटती है। और शब्द को लेकर हमेशा सावधान रहिए, क्योंकि शब्द वो शक्ति का संचार करते हैं। अगर आप किसी शब्द को गलत उच्चारण करते हैं तो उस शब्द की शक्ति खत्म हो जाती है। शब्दों का अगर सही उच्चारण सही तरह से सही लय में किया जाए तो वो मंत्र बन जाते हैं। मंत्र में एक शक्ति होती है। हम जैसा शब्द बोलते हैं वैसे हमारी वृद्धि हो जाती है, और जैसे हमारी वृद्धि हो जाती है फिर हमारा सारा परिवर्तन उस हिसाब से होता है। अगर किसी शब्द को हम लोगों ने, जैसे पति पत्नी शब्द है, पति पत्नी शब्द को अगर हम लोग मियाँ बीवी कहेंगे तो आप देखिए थोड़े समय में पति पत्नी संबंध जो होते हैं ना, उसका स्वरूप फिर मियाँ बीवी ही हो जाता है। ये शब्दों की ताकत होती है। इसीलिए शब्द और नाम ये दो ऐसी चीज़ें हैं, इन दोनों को लेकर हमेशा सावधान रहिए। नाम पहचान बनाती है, शब्द भावनाओं को व्यक्त करती है, और भावनाओं को व्यक्त करने के बाद फिर वो विचार बनाती है। इसीलिए इनका ध्यान रखिएगा तो समझ कभी धोखा नहीं देगी। इसलिए जश्न जो है ये शब्द अधूरा है, इसको हटा दीजिए, इसको कभी यूज मत करिए। जो पर्व के मूल नाम है, जो नाम संस्कार के हिसाब से दिए गए, उसी नामों को यूज करें। ठीक है, लोग उसको जिस रूप में समझते हैं वो लोगों का अपना मन है, वो उनका शब्द है, उनकी शब्दावली है, उनका व्याकरण है, उनकी शब्द शक्ति है, उन पर छोड़ दें। हमारे लिए जो हमारा नाम है वो तो वही रहेगा ना। जहाँ पूजा पाठ आ गया, जहाँ नियम कानून आ गया, जहाँ पर आपका सेलिब्रेशन का एक ऐसा रूप आ गया जो कि पहले से तय है, वहाँ आप उसको ऐसे शब्द ना दें जो कि थोड़ा सा दुविधा पैदा करता है। तो शब्द हो गए, संस्कार हो गए, दीपावली भी हो गई। अब मुझे लगता है कि कुछ बात करने के लिए बचा नहीं है। जहाँ तक बात आती है सेलिब्रेट करने की, तो
अब ये भी नहीं कर सकते हैं कि कैसे सेलिब्रेट करें, उसमें भी अब हो सकता है कि मैं अगर कुछ बोलूँ तो कल को मुझे लेने के देने पड़ जाए। तो पर्व का मनाने का तरीका भी बदल गया है। अब पता नहीं आप लोग कैसे उसको मनाएंगे, लेकिन जैसे भी मनाएं, दीप जला पाते हैं तो दीपावली है, दीप नहीं जला पाते हैं तो फिर पता नहीं क्या करेंगे। जय श्री राम।